Hi everyone. In this video, we are covering the basics of factors and divisors with some fundamental examples. उसके बाद हम कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम में. तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स से. फैक्टर्स को समझने के लिए हम डायरेक्टली एक एग्जांपल से शुरू करते हैं. लेट्स पिक अ नंबर 10 लेते हैं हम यहाँ पे. 10 के फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स वो नंबर हैं जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे या इसको डिवाइड करने पे एक इंटीजर मिलेगा. जैसे 10 का एक फैक्टर है 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, या 5 इज आल्सो अ फैक्टर. सो व्हाट आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 10? सो 2 5 तो है ही, लेकिन 1 इज आल्सो अ फैक्टर क्योंकि 1 से भी ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है. एंड 10 इटसेल्फ इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ 10 क्योंकि 10 10 से डिवाइड हो जाता है. नाउ दीज आर पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 10. इन जीमैट, अगर जीमैट में फैक्टर्स का क्वेश्चन आता है तो नेगेटिव भी कंसिडर करना होता है. मतलब -1, -2, -5, -10 आर ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ 10. तो अगर हम टोटल फैक्टर्स की बात करें 10 की, देर आर 8 टोटल फैक्टर्स ऑफ 10. सो हियर इज अ स्टेटमेंट. इफ वी टॉक अबाउट फैक्टर्स ऑफ 10, इट इज डिफरेंट देन पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 10. दोनों का आंसर अलग अलग है. पहले का आंसर आ जाएगा, अगर फैक्टर्स ऑफ 10 की बात करी जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसिडर करने, मतलब 8. एंड पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 10 आर ओनली 4. ठीक, तो ये तो अंडरस्टैंडिंग पार्ट हो गया. इसको हम एक बार डेफिनेशन के थ्रू भी समझ लेते हैं. तो व्हाट डज जीएमएसई सेज या जीमैट सेज? अगर किसी भी नंबर को डिवाइड किया किसी दूसरे नंबर से और इंटीजर मिल जाता है, इन दैट सिचुएशन, मतलब y बाय x करने पे इंटीजर मिल जाता है, देन x इज अ फैक्टर ऑफ y. दैट्स इट. x इज अ फैक्टर ऑफ y. अब इस जगह पे एक दो चीजों का ध्यान रखना है. x और y यहाँ पे खुद इंटीजर है. खुद इंटीजर होने का मतलब, जैसे हमने यहाँ 10 की बात करी थी, डिवाइड वो 2 से हो रहा था. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज x कैन नॉट बी इक्वल टू 0. ऑन जीमैट यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग. डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आ सकता है. डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0. इसको आप साइड में भी लिख लो. वो नॉट डिफाइंड फॉर्म हो जाती है. किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करने पे इट बिकम्स नॉट डिफाइंड. इफ आई राइट y बाय 0, देन इट बिकम्स नॉट डिफाइंड. People say that it becomes infinite. We do not use infinite terms in this situation. हम उसको not defined बोलेंगे, infinite नहीं. So anything divided by 0 is not defined. इसलिए denominator कभी भी 0 नहीं होता है. And in all the questions on GMAT, it will be mentioned that denominator is not equal to 0 अगर किसी variable से divide होगा. So let's get back to this thing. Y divided by x से integer आया, तो x is a factor of y. या हम इसको बोल सकते हैं y is a multiple of x. Y is a multiple of x. मल्टीपल ऑफ एक्स का क्या मतलब है? जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, वापस वही एग्जांपल लेते हैं फिर से. हमने 10 को डिवाइड किया -2 से, हमें मिला -5. -5 इज एन इंटीजर वैल्यू. ठीक, 10 बाय -2 से -5 मिला, विच इज एन इंटीजर वैल्यू. सो -2 इज अ फैक्टर ऑफ 10. दैट्स इट. दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग. 10 बाय -2 से इंटीजर आया तो -2 इज अ फैक्टर ऑफ 10. या फिर हम बोल सकते हैं 10 इज अ मल्टीपल ऑफ -2. सो दिस इज द डेफिनेशन पार्ट. अब इसी चीज को अगर हम फॉलो करें तो एक और बड़ी अच्छी चीज निकल के आएगी, वो यहाँ देखते हैं. अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं, 0 को आप किसी से भी डिवाइड करो, 0 ही रहने वाला है, कुछ और नहीं आएगा. 0 एक इंटीजर वैल्यू है. इस चीज को हम फिर से साइड में लिख लेते हैं, अगर किसी को कभी भी कंफ्यूजन होता है तो याद रखना, ऑल दी इंटीजर्स यहाँ हम सेग्रीगेट कर लेते हैं, 3 पार्ट में कर लेते हैं इनफैक्ट. 0 1 2 3 ये सब इंटीजर है. -1 -2, ऑल दीज वैल्यूज आर इंटीजर. राइट, इंटीजर इनका डिनोमिनेटर 1 है. इनमें से इस वाले पार्ट को बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स. ये नेगेटिव है, दिख ही रहा है आपको. 0 इज अ न्यूट्रल वैल्यू. 0 एक न्यूट्रल वैल्यू. न्यूट्रल का मतलब है ना तो ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है. इट्स अ न्यूट्रल इंटीजर. तो अगर कहीं पे हम 0 को यूज करना चाहते हैं या क्वेश्चन में 0 को इंक्लूड करना चाहते हैं क्वेश्चन बनाने वाले या जीमैट वाले, तो लेट्स से दे वांट यू टू फोकस ऑन दिस रेंज, तो व्हाट इज द नेम दे आर गोइंग टू यूज? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब हुआ जो नेगेटिव नहीं है वो सारे इंटीजर, मतलब पॉजिटिव एंड. नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस थिंग.
0 डिवाइडेड बाय इंटीजर से 0 आया विच इज एन इंटीजर वैल्यू। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें समझ में आया दैट 0 दैट एवरी इंटीजर इज अ फैक्टर ऑफ 0। 0 को इंटीजर से डिवाइड करने पे इंटीजर मिल रहा है, सो दिस थिंग इज अ फैक्टर ऑफ 0। वही y बाय x वाला फॉर्मेट, x इज अ फैक्टर ऑफ y, सो ऑल द इंटीजर्स आर फैक्टर्स ऑफ 0। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हर एक इंटीजर 0 का फैक्टर है एक्सेप्ट 0 इटसेल्फ। एक्सेप्ट 0 क्यों? एक्सेप्ट 0 का रीजन क्या है? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, राइट? सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ द फैक्टर्स। ये हमने बाय डेफिनेशन अभी समझा है, एक एग्जांपल लेके भी देखा कि कैसे हम फैक्टर्स निकाल काउंट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फैक्टर्स होते हैं। अब हम प्रोसेस समझते हैं, अगर कोई बड़ा नंबर होगा तो हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। So let's say we have a number such as 12, ठीक, हम 12 के फैक्टर्स निकालना चाहते हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है? इस नंबर को प्राइम पार्ट्स में ब्रेक करना। अब मैं यहाँ पे पहले प्राइम्स लिख देता हूँ साइड में। प्राइम नंबर्स क्या क्या है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली दो पॉजिटिव फैक्टर, ठीक है, एग्जैक्टली दो पॉजिटिव फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर है 2 क्योंकि इसके सिर्फ दो ही पॉजिटिव फैक्टर है, 1 एंड 2। 3 इज अ प्राइम नंबर, 1 एंड 3। 5 इज अ प्राइम नंबर, 1 एंड 5, एंड सो ऑन। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द प्राइम्स। अब देखो 7 के बाद 8 इज नॉट अ प्राइम क्योंकि उसके कुछ और फैक्टर भी है, 1 एंड 8 के अलावा, 2 से भी डिवाइड होता है। 9 इज नॉट अ प्राइम क्योंकि वो 1 और 3 से भी डिवाइड होता है, 1 और 9 के अलावा 3 से भी डिवाइड होता है, एंड सो ऑन। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ प्राइम। ये कुछ प्राइम है जो आपको याद भी रहने चाहिए बिकॉज इट सेव्स टाइम। 2 3 5 7 not 15, sorry, 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। कुछ और लिख देता हूँ मैं यार, 23 29 31 37 41 43 47। तो मैंने 50 तक के प्राइम नंबर्स लिख दिए आपके सामने। 50 तक अगर आप प्राइम नंबर्स काउंट करने जाओगे, अप टू 50 देयर आर 15 प्राइम, ठीक। हम 100 तक के भी निकाल सकते हैं, ठीक। वो एक्सरसाइज मैं आपके छोड़ता हूँ। अप टू 100 जब आप निकालोगे प्राइम्स, देयर विल बी 25 प्राइम्स, ठीक। तो ये तो हो गए प्राइम। अब हम आते हैं वापस से इसी चीज पे, इसी प्रोसेस पे। हमें अगर किसी भी नंबर के फैक्टर्स काउंट करने हैं तो कैसे करेंगे? इसको सबसे पहले हमें इसके प्राइम पार्ट्स में ब्रेक करना है। प्राइम पार्ट्स में ब्रेक करने का मतलब इस 12 के टुकड़े करो जब तक सारे नंबर प्राइम नहीं रह जाते। जैसे एक तरीका है, ये 4 इंटू 3 है। 3 इज अ प्राइम बट 4 इज नॉट अ प्राइम। हमें प्राइम चाहिए, उसकी पावर कुछ भी हो जाए वो चलेगा। अब क्या हम इसको और फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं? दिस कैन बी रिटर्न एज 2 स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, यहाँ सारे बेसिस में प्राइम चाहिए, उनकी पावर कुछ भी हो वो चलेगा। सो वी हैव ब्रोकन अप इनटू 2 स्क्वायर इनटू 3, राइट। और भी कुछ नंबर होगा तो ऐसे ही ब्रेक करना है। जैसे अगर हम लेते हैं यहाँ पे एक और एग्जांपल नीचे ले लेते हैं, मान लो हमें 60 को ब्रेक करना है। तो 60 को डायरेक्टली ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, जैसे समझ में आ रहा है वो करो। 10 इंटू 6 हो गया, राइट। 10 प्राइम नहीं है, 6 प्राइम नहीं है, ये 2 इंटू 5 हो गया, ये 2 इंटू 3 हो गया। अब जितने भी सेम प्राइम है उनको कंबाइन करके पावर लिखो, 2 स्क्वायर, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू विद ऑल दी नंबर्स। पहले हमें उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसके प्राइम टुकड़ों में ब्रेक करना है। अब प्राइम पार्ट्स में जब आपने ब्रेक कर लिया तो पॉजिटिव फैक्टर्स निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है। हम पहले पॉजिटिव फैक्टर्स का काउंट करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर्स निकालने के लिए ये जो पावर है इसमें +1 करके नीचे लिख दो। ये जो पावर है इसमें +1 करके नीचे लिख दिया, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। सो देर आर 6 पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 12, दैट्स इट। यही काम अगर हम यहाँ करना चाहें, 2 स्क्वायर 3 की पावर 1 इस वाले केस में, तो यहाँ पे भी हम काउंट करके देखते हैं कितने पॉजिटिव फैक्टर्स आ रहे हैं। यहाँ पावर +1, 2 + 1 3 हुआ, 1 + 1 2 हुआ, एंड दिस इज टोटल 3 इंटू 2 इंटू 2, 12 पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, ठीक। ये 12 पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर, अगर सिंपली फैक्टर्स की बात होगी तो पॉजिटिव 6 हैं तो नेगेटिव भी 6 ही आने वाले हैं। तो टोटल 12 के फैक्टर्स 12 आ गए। लकीली 12 के फैक्टर 12 ही आ गए। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि 12 ही फैक्टर्स हो नंबर के जितने। जैसे यहाँ पे देखते हैं 60 के कितने फैक्टर आए, पॉजिटिव 12 है। तो अगर फैक्टर्स की बात की जाए तो देयर आर 24 फैक्टर्स ऑफ 60।
So this is how we are going to calculate factors for any number. सिंपल सा तरीका क्या है, पावर प्लस वन, पावर प्लस वन, पावर प्लस वन। पहली स्टेप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर पावर में वन ऐड करते हुए जाओ, दैट्स इट, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर है। अब ऐसा पावर प्लस वन वाला काम क्यों कर रहे हैं हम, इसको हम यहाँ साइड में समझते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ हम टू की पावर्स ले लेते हैं, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री एंड सो ऑन। इसके हम सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर्स काउंट करते हैं, मैनुअली काउंट करते हैं। टू की पावर वन के कितने फैक्टर हैं, वन एंड टू, सिर्फ दो ही फैक्टर हैं इसमें। टू स्क्वायर होता है फोर, फोर के कितने फैक्टर्स, फोर के फैक्टर है वन, टू एंड फोर। तो यहाँ पे तीन पॉजिटिव फैक्टर हैं टू स्क्वायर के। आप आराम से साइड में लिख के कैलकुलेट भी करो, टू स्क्वायर मतलब फोर, फोर के फैक्टर्स क्या है, वन, टू एंड फोर। टू क्यूब है एट, टू क्यूब इज एट, एट के कितने फैक्टर्स हैं, वन, टू, फोर एंड एट, मतलब इसके चार फैक्टर, राइट। टू की पावर फोर के कितने हो जाएंगे, उसी लॉजिक से। अब आप देखो यहाँ पावर प्लस वन ही फैक्टर आ रहा है, राइट। हर बार आप जो भी पावर ले रहे हो उससे एक ज्यादा आ रहा है। इनफैक्ट आप लिस्ट आउट भी कर सकते हो, जैसे हम टू स्क्वायर बोलते हैं दैट इज फोर, उसके फैक्टर आए थे वन, टू एंड फोर, दैट इज वन, टू एंड टू स्क्वायर। अगर मैं इसके फैक्टर लिखूं तो वो है वन, टू की पावर वन, टू की पावर टू। देखो, सोचो, लिख के देखो, टू क्यूब के फैक्टर्स क्या है, जो चार फैक्टर है वो वन तो था ही, एक टू की पावर वन है, टू स्क्वायर भी है, टू क्यूब मतलब एट, एट का फैक्टर फोर होता है, यस, टू स्क्वायर भी है एंड टू क्यूब भी है, राइट। तो इफेक्टिवली जो भी नंबर की पावर है वहां तक की सारी पावर्स आ जाएंगी उसके फैक्टर्स इंक्लूडिंग वन। So this is how we can count the number of factors for a prime number raised to power anything. So for example, अगर हमें निकालना है, मान लो 11 की पावर 12 है, इट इज अ प्राइम नंबर, 11 इज अ प्राइम नंबर, तो कितने फैक्टर हो जाएंगे इसके, इसके फैक्टर हो गए 13, राइट। 11 की पावर 12 मतलब पावर प्लस वन, 13 फैक्टर क्या क्या है आप लिस्ट आउट कर सकते हो। So this is how you need to calculate the number of factors. आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास है 36, ठीक। यहाँ पे वीडियो पॉज करो, यहाँ पे तुम्हारा काम है इसके फैक्टर्स निकालना, ठीक। जो लोग फैक्टर निकाल लो उसके बाद उसको ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स और इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स में भी ब्रेक करना, दिस इज अनदर ऑब्जेक्टिव, ठीक। हम यहाँ पे देखते हैं कैसे निकालना है इसको, 36 को प्रवास करके तुम्हें खुद से अटेम्प्ट करना है। सो लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन। पहले हम 36 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। द ओनली थिंग वी नो दैट इट इज 6 स्क्वायर, बट 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 6 को ब्रेक करोगे 2 3 आएगा, मतलब इट इज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, राइट। पावर प्लस वन, पावर प्लस वन मतलब प्लस वन करते ही 3 3, 9 इसके, 9 इसके पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, राइट। 9 इसके पॉजिटिव फैक्टर्स हुए, टोटल नहीं होते, 9 ही नेगेटिव होंगे, तो 18 टोटल फैक्टर्स होते हैं, ठीक। हम अगर टोटल फैक्टर्स की बात करें, यहाँ साइड में लिख लेते हैं, इफ वी लुक एट द आंसर, टोटल फैक्टर्स या सिंपली फैक्टर्स वर्ड अगर यूज होता है देन दोज विल बी 8, ठीक। अब यहाँ एक डिटेल वाले पार्ट में घुसते हैं हम, ये 9 फैक्टर बनते कैसे, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। ये तीन फैक्टर क्या है हमने डिस्कस किया था अभी, सारी पावर्स हैं टू की, वन से शुरू करो, वन, टू, टू स्क्वायर, करेक्ट, दैट इज फोर। ऐसे ये तीन फैक्टर क्या है, थ्री स्क्वायर के तीन फैक्टर क्या है, थ्री स्क्वायर 9 होता है, 9 के फैक्टर निकालोगे, वन आएगा, थ्री आएगा, 9 आएगा, राइट। 1 3 9 आर दी फैक्टर्स ऑफ 9। ये वही है, फिर से पावर्स ही है थ्री की, थ्री स्क्वायर के तीन फैक्टर क्या क्या है, तीन पावर, वन है, थ्री है, थ्री की पावर वन है एंड थ्री स्क्वायर है, राइट। अब ये 9 फैक्टर बन कैसे रहे? अभी हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, बन कैसे रहे? आप वन से इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, वन से इसको किया, इसको किया, इसको किया, तो व्हाट आर द वैल्यूज यू गेट, वन से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू क्या मिली, 139, करेक्ट। वन से इसको किया, फिर इसको 139। नेक्स्ट टू से मल्टीप्लाई करो इन तीनों को, टू से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट डू यू गेट, 2 6 18। फिर ये फोर है, फोर से मल्टीप्लाई किया, फोर इंटू वन फोर, फोर इंटू थ्री 12 एंड देन फोर इंटू नाइन 36। सो दीज आर ऑल दी फैक्टर्स ऑफ 36। हमें लिस्ट आउट करना भी आ गया, कैसे करना है, पावर जो थी वहां तक के सारे फैक्टर्स होंगे उस प्राइम नंबर के फैक्टर्स, राइट। वो दोनों लिखे और आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारे फैक्टर्स निकाले, दीज आर पॉजिटिव, राइट। पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी इतनी होंगी, इसलिए 18 फैक्टर आते हैं। अब इसमें ऑड और इवन को हम अभी तो सीधे सीधे देख के काउंट कर सकते हैं। ऑड निकालने, इवन निकालने तुम देख के निकाल लोगे। ऑड दिख रहे हैं तुम्हें कितने, तीन ही ऑड है, छह इवन है, राइट। ये पॉजिटिव के लिए आ गया,
हम टोटल के लिए डबल कर देंगे, राइट, पॉजिटिव का डबल टोटल में हो जाएगा। अब इसका एक शॉर्टकट है, उस पर ध्यान देते हैं। जब भी आपको किसी नंबर के ऑड फैक्टर्स निकालने, वापस से हम यहाँ आ जाते हैं 36, ठीक, हमने उसको लिया 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अगर हम ऑड की बात करें, ऑड की बात करें तो ये 2 स्क्वायर वाली टर्म को हाइड कर दो, दिस इज दी शॉर्टकट, उसको हाइड कर दो। इसको हाइड किया तो व्हाट डू यू गेट, 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर के कितने पॉजिटिव फैक्टर आ गए, 3 पॉजिटिव फैक्टर्स, दीज आर 3 पॉजिटिव ऑड फैक्टर। तो अगर मैं इस जगह पे ऑड की बात करता हूं, पहले हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं पॉजिटिव ऑड एंड पॉजिटिव, ठीक, तो इसके आगे 3 पॉजिटिव ऑड और टोटल पॉजिटिव कितने थे, टोटल पॉजिटिव थे 9। इवन के लिए क्या करना है, ऑड का तरीका तो निकाल लिया हमने कि हम 2 वाली पावर को हटा देंगे, बाकी जो भी प्राइम है सारे रखेंगे, 3 हो 5 हो 7 हो सब रखेंगे। अब इवन के लिए क्या करना है, इवन के लिए यू सिंपली नीड टू सब्ट्रैक्ट, टेक द डिफरेंस ऑफ टोटल एंड ऑड, तो 9 माइनस 3 करना है। इवन के लिए ध्यान रखना है, ऑड वाले नंबर्स नहीं हटाने, वो तरीका गलत है, शॉर्टकट है ये, इसका प्रोसेस कुछ और होता है, वो नहीं समझना है। ऑड निकालने पहले और टोटल माइनस ऑड करना है, टोटल माइनस ऑड इज 6, so there will be 6 even factors, 6 positive even factors। तो अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है, कितने फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स हैं 18, 9 का डबल, ऑड कितने हैं, 3 का डबल 6, इवन कितने हैं 6 का डबल 12, ठीक, हमने पॉजिटिव वाला पार्ट पहले निकाला, फिर डबल 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 किया। So this is the process of calculating the factors. This is the process of segregating odd and even factors. So this is everything about factors। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ divisibility rules से डिस्कस करते हैं। Now let's talk about divisibility rules। पहले हम कुछ बेसिक डिजिट्स से divisibility rules को चेक करेंगे, फिर उनके कॉम्बिनेशन से कुछ स्पेसिफिक डिजिट्स बनती हैं जो ज्यादातर यूज होती है क्वेश्चंस में, जीमैट के क्वेश्चंस में, वो सारे डिजिट्स भी चेक करते हैं। So let's start with 2। तो डिविजिबिलिटी रूल बाय 2 इज वेरी सिंपल, नंबर को इवन होना चाहिए या लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए, उसको लिखते हैं हम। इसी से मिलते जुलते रूल्स हैं 4 के और 8 के। 4 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल इसी से मिलता जुलता है। क्यों है, क्योंकि यहाँ 4 जो है 2 स्क्वायर है, 8 इज 2 क्यूब, और इसी तरह का रूल भी बन जाएगा। यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, यहाँ सिंपली लास्ट डिजिट, इन दिस केस लास्ट डिजिट शुड बी इवन। सो 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, लास्ट की डिजिट इवन होनी चाहिए। अब 4 का क्या आएगा, 4 के केस में लास्ट की 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। ये इवन का मतलब होता है दिस इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ लास्ट के 2 डिजिट्स का रूल बनेगा, लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4, डिजिट्स बाय 4 होनी चाहिए। एग्जाम्पल है, जैसे हमने लिया 1728। सो इफ इट इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली लास्ट के 2 डिजिट लिए 28, क्या ये 4 से डिवाइड होता है, यस, हेंस दिस एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 8 का भी बिल्कुल ऐसा ही है, पर यहाँ आ जाएगी लास्ट 3 डिजिट्स। सो यहाँ लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8 का मतलब है, एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से हमारे पास नंबर है 58128। इसमें हमें लास्ट के 3 डिजिट अलग करने, पहले दीज आर लास्ट 3 डिजिट्स 128, और अब आप इसको साइड में 8 से डिवाइड करके देखो, ये 128 8 से डिवाइड हो जाएगा, हेंस दिस एंटायर नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 8। अब क्वेश्चन ये है कि ये रूल बने क्यों, दिस इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग थिंग टू अंडरस्टैंड। उसका लॉजिक बहुत सिंपल सा है। 4 के केस में क्या हो रहा है, इस लॉजिक से हम आगे भी बहुत सारी चीजें वापस इसी तरह से रिपीट करेंगे। 4 के केस में क्या है, मल्टीपल ऑफ 100 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। मल्टीपल ऑफ 100 is divisible by 4। मल्टीपल ऑफ 100 डिविजिबल बाय 4 का मतलब है, अगर आप 100 लोगे तो वो 4 से डिवाइड हो जाए। 100 4 से डिवाइड हो रहा है तो 2 into 100 भी होगा, 3 into 100 भी होगा, ऑल दोज नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 4। 200 भी होगा, 300 भी होगा, राइट, क्योंकि 100 ही अगर कट गया, 100 ही ने 100 से 4 अगर नीचे से 100 से कट गया तो बाकी 2 into 100 से भी कटेगा, 3 into 100 से भी कटेगा, एंड सो ऑन, राइट। So by that logic, if I look at this number 1728, इसमें 1700 वाला पार्ट 4 से ऑलरेडी डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1700 प्लस 28 में ब्रेक कर देंगे। This part we already know is divisible by 4,
तो हमें बस इस पार्ट को चेक करने की जरूरत है, राइट। 1700 तो हमें पहले ही पता है 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो बचा हुआ पार्ट अलग करो, उसको चेक करो। सेम लॉजिक गोज फॉर 8। 8 के केस में क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 1000 इज डिविजिबल बाय 8। मल्टीपल ऑफ 1000 इज डिविजिबल बाय 8, मतलब 1000, 2000 एंड सो ऑन आर ऑल डिविजिबल बाय 8। तो जैसे 58 128 नंबर था, इसमें 58,000 तो ऑलरेडी डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसको 58,000 प्लस 128 में ब्रेक कर लेते हैं। 58,000 प्लस 128, we know that this part is already divisible by 8, तो हमें चेक बस इसको करने की जरूरत है, which are the last 3 digits of the number. So these are the rules for 248. आगे बढ़ते हैं, 3 और 9 का लिखते हैं, by 3 and by 9. 3 का रूल है sum of digits should be divisible by 3. Simply sum of digits by 3. 9 का भी यही है, sum of digits by 9, बस यहाँ 3 की जगह आ जाएगा 9, sum of digits by 9. So example, एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हमारे पास नंबर है 728, लेट्स हमारे पास नंबर है 7182, ठीक। इसमें आप सम ऑफ डिजिट्स करके देखो। सम ऑफ डिजिट्स क्या आ रहा है, 718, 8 and 16 to 18। 18 जो सम ऑफ डिजिट है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, दैट्स इट। अनदर 9 के लिए लेट्स से हमने लिया 8883। 8883 में भी सम ऑफ डिजिट्स करके देखो आप, 888 24 प्लस 3 27, क्या ये 27 9 से डिवाइड होता है, यस, hence this entire number is also divisible by 9. So these are the divisibility rules for 3 and 9. अब क्यों बने उस पे भी हम ध्यान देते हैं, 9 वाले से देखते हैं ये divisibility rule क्यों बना, वो हम 9 के थ्रू समझते हैं। So let's say we have a number जिसको हम वेरिएबल में लिख लेते हैं इस बार। Let's say we have ABC। ABC को डेसिमल सिस्टम में हम ब्रेक करके लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा 100A प्लस 10B प्लस C। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल बेसिक चीज है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, हर बार हर क्वेश्चन में यूज हो रही होगी। यू शुड नॉट स्पेंड और वेस्ट टाइम टू कैलकुलेट और अंडरस्टैंड सच थिंग। कैसे आ रहा है 100A प्लस 10B प्लस C, उसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे लेट्स हमारे पास नंबर है 593, तो उसको आप ब्रेक कैसे करोगे, 500 प्लस 90 प्लस 3। हो क्या रहा है, ये पहले डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई किया 500, दूसरे डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया 90 10B, राइट। एंड सी वही क्या वही है, 100A प्लस 10B प्लस C। क्यों है, क्योंकि इन नंबर सिस्टम या इन डेसिमल सिस्टम दीज प्लेसेस आर कॉल्ड, दिस प्लेस इज कॉल्ड यूनिट डिजिट, मतलब वो 1 से मल्टीप्लाई होगी। दिस प्लेस इज कॉल्ड टेंस डिजिट, टेंस मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगी। दिस प्लेस इज कॉल्ड हंड्रेड्स डिजिट, हंड्रेड्स मतलब 100 से मल्टीप्लाई होगी। सो दिस इज हाउ यू ब्रेक इट डाउन। अब हम वापस से आते हैं, ये था यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड्स। अच्छा, डेसिमल के बाद भी अगर कुछ होता है, जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ ABC पॉइंट D एंड E, दिस इज कॉल्ड टेंथ डिजिट। डेसिमल के जस्ट राइट वाली बोली जाती है टेंथ, TH, और उसके जस्ट राइट 100 एंड सो ऑन, ठीक है। ये 100 है, पीछे वो डेसिमल के लेफ्ट में S था, राइट में TH है, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक टू दिस थिंग। हमने ABC को ब्रेक किया 100A प्लस 10B प्लस C में। हम क्या करेंगे, इसको और फर्दर ब्रेक करेंगे। हम इसको लिख लेते हैं 99A प्लस A, इसको लिख लेते हैं 9B प्लस B, एंड दिस इज सिंपली C। अब देखो ऐसा ब्रेक करने से फायदा क्या हुआ, लेट्स ऑब्जर्व दिस थिंग हियर। इसको ऐसे ब्रेक करने से फायदा ये हुआ, जो 99A प्लस 9B वाला पार्ट है ये ऑलरेडी 9 से डिवाइड हो रहा है, राइट। 99 9 से डिवाइड होता है, 9B जो लिया हुआ है उसमें 9 9 से डिवाइड हो रहा है। सो दिस एंटायर थिंग 99A प्लस 9B इज डिविजिबल बाय 9। तो हमें सिंपली चेक किसको करने की जरूरत है, A प्लस B प्लस C जो बचा हुआ पार्ट है, राइट। हमने क्या किया, ओरिजिनल नंबर को इसमें ब्रेक कर दिया, ये टुकड़े कर दिए। 99A plus 9B is already divisible by 9, so we simply need to check A plus B plus C, that is it। अगर sum of digit 9 से डिवाइड हो गया तो नंबर भी होगा। सेम चीज फॉर 3 के लिए भी वही लॉजिक लग गया, राइट। सो दीज आर दी रूल्स फॉर 3 एंड 9। आगे बढ़ते हैं, बेसिक डिजिट्स के डिविजिबिलिटी रूल से कुछ और डिजिट्स के डिविजिबिलिटी रूल्स बनाते हैं, सच एज 6 12 18 एंड सो। सबसे पहले देखते हैं 6 का रूल क्या है।
डिविजिबिलिटी बाय 6। इसके लिए सिंपल सा मेथड फॉलो करना है, बाय 2 एंड बाय 3, दैट्स इट। मतलब नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। कैसे, एक एग्जांपल में देखते हैं यहाँ पे। लेट्स से 5 7 1 8 और एनीथिंग, लेट्स से 1 8। ओके, so just see whether this number is divisible by 2 and also by 3 or not। तो हम यहाँ चेक करते हैं, नंबर इवन है तो 2 से डिवाइड हो रहा है, यस राइट। क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, सम ऑफ डिजिट करके देखो आप, 5 7 12 एंड 9 21 है तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है। हेंस ये पूरा नंबर, सिंस इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड बाय 3, इट विल बी डिविजिबल बाय 6। so this is how you need to see whether a number is divisible by 6 or not। अब आगे बढ़ते हैं, बाय 12 बाय 18 इन सबका रूल क्या बनेगा, उसका एक तरीका देख लेते हैं। हमें क्या करना है, नंबर को उसके प्राइम पार्ट्स में ब्रेक करना है विद देयर रेस्पेक्टिव पावर्स। जैसे 6 हो गया 2 into 3। 12 को आप क्या लिखोगे, प्राइम पार्ट्स विद रेस्पेक्टिव पावर। 12 हो जाएगा 4 into 3, अभी हमने फैक्टर्स में भी देखा था, 2 square into 3। तो इसका रूल बनेगा 2 square and 3 से, मतलब इट इज दी रूल, 12 का डिविजिबिलिटी रूल होगा बाय 4 एंड बाय 3। ऐसे ही 18 का क्या होगा, 18 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देखोगे तो 2 into 3 स्क्वायर मिलेगा। इसका रूल हो गया बाय 2 एंड बाय 9। नाउ रिमेंबर दिस थिंग स्पेसिफिकली, 18 का रूल 6 और 3 नहीं है, इट इज 2 एंड 9। 6 और 3 करोगे तो गलत हो जाएगा, 2 एंड 9। 2 एंड 9 कैसे आया, हम यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। 36 का क्या होगा, इट इज 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर, मतलब 4 एंड 9। 36 अभी हमने पीछे निकाला भी था, बाय 4 एंड बाय 9। ठीक, बाय 4 एंड बाय 9 दोनों होना चाहिए। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं हम। मान लो हमारे सामने नंबर है 2988। क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, इज इट डिविजिबल बाय 4? यस, इट इज डिविजिबल बाय 4। क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है, आप सम करके देखो, 11 एंड 16 27 9 से भी डिवाइड हो रहा है। क्योंकि ये 4 और 9 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 36 से डिवाइड हो गया। So these are the divisibility rules of sum of the digits, जिनमें दो प्राइम पार्ट्स आ रहे हैं, right? And these are most frequently asked as well, क्योंकि इनमें दो दो रूल एक साथ चेक हो रहे हैं, तो ये ज्यादातर पूछे भी जाते हैं। So these are some specific divisibility rules जो आपको याद रखने। क्वेश्चंस जीमैट में इन्हीं के अराउंड बनते हैं, कोई और रूल नहीं आता है। समथिंग लाइक 7 13 एटसेट्रा का रूल नहीं पूछा जाता है। You don't have to understand or memorize such rules. These are the only rules you need to remember. कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। we'll discuss some other things about numbers in some other videos. Thank you everyone.